गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग कर रहे थे हमारा चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें हम व्हाट इज़ डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में हम रीड कर चुके हैं और उसके फीचर्स देखे थे कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। सो आज हमारा सेकंड टॉपिक है व्हाई डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी ही क्यों। डेमोक्रेसी का मतलब आपको मैंने बताया था। डेमोक्रेसी क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल की ऐसी फॉर्म जिसमें जो रूलर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री को रन करने वाले होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोगों के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं बाय फॉलोइंग ए इलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। उसके थ्रू क्या है, इनको इलेक्ट किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी ही क्यों इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे ही मैडम लैंगडो ने क्लास में मतलब कि अपना चैप्टर मतलब कि वो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी का टॉपिक कंप्लीट किया, वैसे ही क्या क्लास में एक क्या कन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट क्या है स्टार्ट हो गया। बच्चों ने आपस में क्या है आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया कि मतलब कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं या बहुत सी जो गवर्नमेंट्स हैं या कंट्रीज़ हैं आजकल क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर रही हैं, ऐसा क्यों होता जा रहा है, मतलब कि बेस्ट रिजल्ट्स मिल नहीं रहे तो भी मतलब कि लोग डेमोक्रेसी को ही क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक मतलब कि डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो बताया हुआ है कि जो डिबेट हुई इन लोगों में उस कन्वर्सेशन को यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले देखो योलेंडा, वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल वांट डेमोक्रेसी, कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, isn't not it obvious that डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट, डू वी नीड टू डिबेट दिस। किसने कहा कि हम क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोग क्या हैं हर जगह डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो कंट्रीज पहले नॉन डेमोक्रेटिक थी वो क्या है अब डेमोक्रेटिक बनती जा रही हैं, तो मतलब कि सब लोग डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट है। तो इस पर क्या है तंकिनी ने क्या है अपने विचार दिए, बट लैंगडो मैडम हैव सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट्स इट्स, इज़ नॉट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग ए रॉन्ग पाथ। कि उसका क्या कहना था कि जैसे मैडम ने अभी बताया कि हमें किसी चीज़ को इसीलिए फॉलो या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि वो फेमस है या सब लोग उसको फॉलो करते हैं, और ऐसा करना है क्या है ये एक रॉन्ग पाथ है, मतलब कि किसी के पीछे चलना। जैनी, येस इट इज़ एक्चुअली इज़ ए रॉन्ग पाथ, व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू अवर कंट्री, 7 decades ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री। उसने कहा कि रियलिटी में क्या है रॉन्ग पाथ है, मतलब कि किसी को देख के क्या है उसको फॉलो कर लेना। 7 decades से क्या है डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं, डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री को क्या दिया अब तक क्या है, देयर इज़ सो मच पॉवर्टी इन आवर कंट्री। इस पर रिबियंग ने क्या अपने क्या विचार दिए, बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गोट टू डू विद इट, डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी। कि उसने कहा है कि व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गोट टू डू विद इट, कि क्या डेमोक्रेसी को क्या मिला, कि क्या हम पुअर इसलिए हैं कि हम क्या हैं डेमोक्रेटिक हैं, या इसलिए कि मतलब कि डेमोक्रेसी होते हुए भी हम क्या है रियल में उसको क्या है एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उसको फॉलो नहीं कर रहे। Jenny, whatever, how does it make a difference? The point is that this can't be the best form of government. Democracy is all about chaos, instability, corruption and hypocrisy. यहाँ पे आएगा politicians fight among themselves. Who cares for the country? कि whatever, how does it make difference? कि इनमें कोई भी डिफरेंस होता हो, but the point is that this can't be the best form, कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, एक चाओ, एक चॉइस या इंस्टेबिलिटी रहती है, करप्शन से भरी हुई है, और जहाँ पे क्या है हाइपोक्रेसिस मतलब कि ऊपर नीचे जैसे कि बूम या डिफ्लेशन पीरियड चलता रहता है। पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते हैं और वो क्या है कंट्री के लिए केयर नहीं करते। पॉइमन, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, मतलब कि इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, क्या वापस हमें ब्रिटिश रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कुछ किंग्स को इन्वाइट करना चाहिए जो हमारी कंट्री को रूल करें।
Rose, I don't know. I think what this country needs is a strong leader, someone who does not have to bother about elections and parliament. कि मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि हमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर को अपॉइंट करना चाहिए जो क्या है, जिसमें क्या है, कोई भी इलेक्शंस या पार्लियामेंट का सिस्टम ना हो. वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज नीडेड इन द कंट्रीज इंटरेस्ट. कि एक ही लीडर के पास सारी पावर होनी चाहिए और क्या है, वो सब काम करने के लिए एबल होना चाहिए जो भी क्या है कंट्रीज़ की नीड है, कंट्रीज़ के इंटरेस्ट के लिए. दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री. कि वो अकेला ही क्या है कंट्री से करप्शन और पॉवर्टी को रिमूव कर सकता है. फिर किसी ने शाउट किया कि इसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं, कि जब क्या है सारी पावर्स एक पर्सन के हाथ में हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मतलब कि तानाशाही, ठीक है, जो किसी की ना सुनता हो, बस अपनी अपनी चलाता हो. होए, what if that person starts using all these powers for himself and his family? What if he is corrupt himself? कि क्या होगा कि अगर वो सारी पावर्स क्या खुद के लिए या खुद की फैमिली के लिए यूज़ करने लग जाए. रोज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर. कि मैं सिर्फ क्या है उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो ऑनेस्ट भी हो, सिंसियर भी हो और स्ट्रॉन्ग लीडर भी होए. बट दैट इज़ नॉट फेयर. यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप. कि तुम क्या है एक डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर कर रही हो. वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, द रियल विद द रियल. गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन लाइफ. दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल. कि वो क्या है सबसे ज़्यादा करप्ट और सेल्फिश पर्सन रहे हैं. इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड वट इज़ वर्स, यू कांट इवन गेट रिड ऑफ देम. कि ये ऐसा है कि हमें पता नहीं कि डोंट वी गेट टू नो अबाउट दिस, कि हम क्या है इसके बारे में जानते भी नहीं. एंड व्हाट इज़ वर्स, कि क्या सबसे वर्स कंडीशन यानी कि ख़राब है. यू कांट इवन गेट रिड ऑफ देम, और हम इनसे छुटकारा भी नहीं पा सकते. ये भी किसके बारे में बात कर रहे थे, डिक्टेटरशिप के बारे में बता रहे थे कि कितनी वर्स कंडीशन होती है उस सिचुएशन में, डिक्टेटरशिप में. Madam Liangdo was listening to this discussion with interest. Now she stepped in. I was delighted to see you all arguing so passionately. I don't know who is right and who is wrong. That is for you to settle. But I did feel that you all wanted to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. Would you be able to do that in a country that is not democratic? Is that a good argument for democracy? कि मैडम लियांगडो ये डिस्कशन सुन रही थी और वो मतलब कि काफ़ी खुश थी कि इनको क्या है डेमोक्रेसी के बारे में इतने इंटरेस्ट से वो बात कर रहे थे. तो मैडम उनको क्या कह रही थी कि मतलब कि मेरे को लगता है कि आप सब लोग क्या है अपने माइंड को बोलने देना चाहते हो इस टॉपिक के बारे में. अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. अब आर्ग्यूमेंट्स जो फेवर में है डेमोक्रेसी के और अगेंस्ट, दोनों को रीड करेंगे. सबसे पहले कि आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं. This conversation has most of the arguments that we routinely hear about against democracy. Let us go over some of these arguments. सबसे पहले उनका मतलब कि क्या पॉइंट था, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो क्या है चेंज होते रहते हैं, क्योंकि पब्लिक क्या है हर साल क्या है उसी सेम पर्सन को तो अपॉइंट नहीं करती. अगर पब्लिक को लगता है कि जो लीडर है वो हमारा सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस कर सकती है वोटिंग पावर से. ठीक है, तो ये क्या है इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, अस्थायीता. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. कि डेमोक्रेसी में क्या है पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होता है किसके बीच में, रूलर्स के बीच में. सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले. और डेमोक्रेसी में क्या है बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है जिसके कारण क्या है डिसीजन मेकिंग में डिले होता है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. कि जिन लीडर्स को चुना जाता है उनको ये नहीं पता होता है कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए उन्हें क्या करना है, कि लोग क्या चाहते हैं एक्चुअल में. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन. कि डेमोक्रेसी में क्या है करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रल
कंपटीशन होता है, इलेक्शंस के थ्रू क्या है एंट्री होती है डेमोक्रेसी में। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और जो साधारण लोग होते हैं वो ये नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, और वो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ क्या डिसाइड नहीं कर पाते। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद। कि आपको क्या लगता है कि क्या और ऐसे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या इनमें से कौन से डेमोक्रेसी के लिए सही है या गलत है। Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has no ended poverty in our country and in other parts of the वर्ल्ड। कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है सभी प्रॉब्लम्स का। अभी तक क्या है डेमोक्रेसी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बट क्या है इसने पॉवर्टी रिड्यूस नहीं की हमारी कंट्री में या अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर डिसीजन। कि डेमोक्रेसी सिर्फ हमें ये बताती है कि लोग क्या हैं अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। और ये गारंटी नहीं है कि जो लोगों ने डिसीजन लिया है वो सही होगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। कि लोग भी गलती कर सकते हैं और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में वो क्या है, इससे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें डिले भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और ये भी सही है कि डेमोक्रेसी में क्या है जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब जो ये आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट्स बताए थे ना इन्होंने, इसी पे ये बात कर रहे हैं। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। और कई बार क्या है जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट क्या है ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, जो लीडर्स होते हैं बड़े डिसीजंस, जो क्या है हमारी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। These arguments show that democracy of kind we see not be the ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government? कि ये arguments क्या शो करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट रियल लाइफ में क्या है हमें क्या देखना है कि क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं है। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं। चाइनाज फेमिन ऑफ 1958-61, फेमिन मतलब कि सूखा, जो चाइना में सूखा पड़ा 58-61 में, वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। की वो सबसे मतलब कि बुरा जो फेमिन है वो रिकॉर्ड हुआ है वर्ल्ड की हिस्ट्री में। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन ड्यूरिंग दोज डेज। इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। कि उसमें क्या है 3 करोड़ के नियर क्या है लोग डाई हुए थे, और उस टाइम जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी क्या है चाइना से बेटर नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। बट फिर भी क्या है इंडिया में ऐसा सूखा नहीं पड़ा जैसा कि चाइना में हुआ। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज। अब जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि ये किसकी वजह से था, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दोनों कंट्री में अडॉप्ट हो रही हैं उनकी वजह से था। मतलब कि अलग अलग जो गवर्नमेंट पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन ए वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। कि इंडिया में क्या है डेमोक्रेसी होने की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो क्या है फूड स्कार्सिटी को बैलेंस कर पाई, बट चाइना की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कर पाई। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फैमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि अभी तक ऐसा क्या है लार्ज स्केल पे फैमिन नहीं हुआ किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। If China too had multi-party elections and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine। कि अगर चाइना भी के पास भी क्या है मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, ऑपोजिशन पार्टी होती, एक प्रेस होती जो क्या है गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर पाती, तो क्या है ऐसा जो फैमिन है वो ना होता और इतने लोगों की वहाँ पे मौत भी ना होती। क्योंकि अगर देखो अब डेमोक्रेसी में तो क्या है हमारी जो अपोजिशन पार्टी है वो साथ के साथ क्या है जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है अगर वो गलत डिसीजन लेती है तो उसको साथ के साथ एक मतलब कि
पॉइंट रख देती है अपना उसके अगेंस्ट, ठीक है। और जो प्रेस है वो भी क्या है, मीडिया है, उसमें भी बात क्या है पहुंचती है और लोगों तक वो बात पहुंचती है। तो बट क्या है, अब चाइना में क्या था, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, वो जो अपनी मर्जी से आ रहा था डिसीजन क्या है लेते चले गए, जिससे क्या है वो फूड स्कार्सिटी को कम नहीं कर पाए। This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. कि ये हमें बताता है कि कैसे डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। A non-democratic government can respond to the people's need, but it all depends on wishes of the people who rule. कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी क्या है, लोगों की नीड्स को रिस्पॉन्ड कर सकती है, बट ये किस पर डिपेंड करता है, रूलर पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इससे हमें क्या पता चलता है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाब देना, ठीक है, अकाउंटेबल को बोलते हैं जवाबदेही, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये अकाउंटेबल है किसको, पब्लिक को, लोगों को। There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. Democracy is based on consultation and discussion. कि डेमोक्रेसी में क्या है, कंसल्टेशन भी होती है एक दूसरे से और डिस्कस भी करते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। कि डेमोक्रेटिक में क्या है, बहुत सारे पर्सन्स को इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decisions. कि जब क्या है, अब a number of people मिलके क्या किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेंगे तो वो क्या है, अब कोई ना कोई तो उनमें मिस्टेक्स को रियलाइज़ करेगा ही, तो इससे क्या है, मतलब हमारी मिस्टेक्स क्या है पॉइंट आउट हो जाती हैं उसी टाइम, डिसीजन मेकिंग के टाइम। दिस टेक्स टाइम बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। कि इसमें टाइम तो लगता है बट फिर भी क्या, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस क्या है हम सही ले सकते हैं। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इरिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी का जो सेकंड जो हमें मेरिट देखने को मिलती है वो क्या है कि इससे क्या है, डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी आती है, मतलब कि सही डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। की डेमोक्रेसी हमें क्या है, एक मेथड प्रोवाइड करती है जिससे हम क्या है दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट्स को देख सकते हैं। In any society, people are bound to have differences of opinions and interests. These indifferences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. कि अब सोसाइटी में क्या है, हमें लोगों में क्या है, लोगों की ओपिनियंस हैं या इंटरेस्ट हैं, उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और वैसे क्या है, जैसे कि हमारी जो कंट्री है जहाँ पे क्या है इतनी सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो ये हमें मोस्ट ऑफ द देखने को मिलता है, लोगों के इंटरेस्ट और ओपिनियंस में डिफरेंसेस। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, प्रैक्टाइज डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव डिफरेंट कास्ट। कि लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं। द लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। की मतलब कि उनका क्या है, सबके वर्ड के लिए अलग अलग डिफरेंट उनका नेचर होता है और अलग ही डिफरेंट ही उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं। द प्रेफरेंसेज ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर। मतलब कि एक की जो ओपिनियन है वो दूसरे के साथ क्या हो सकती है कि मैच ना करें। हाउ डू वी रिसॉल्व सच ए कन्फ्लिक्ट, द कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। मतलब कि अगर हमारे पास एक सोशल पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, तो हम इस कन्फ्लिक्ट को क्या है रिसॉल्व कर सकते हैं। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। कि विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल, कि जो भी ग्रुप क्या है ज़्यादा पावरफुल होगा वो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या है डिक्टेट करेगा और सामने वाले को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution of this problem. कि जो डेमोक्रेसी है वो इस प्रॉब्लम को, मतलब कि जो हमारी सोशल डाइवर्सिटी है या कन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के बीच में, उनको क्या है एक पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर
नो वन इज़ परमानेंट लूजर, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, कि इसमें कोई भी क्या है परमानेंट विनर नहीं है कि जो हमेशा बना रहे, या ऐसा नहीं है कि एक बार जो हार गया वो दोबारा जीत नहीं सकता। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के रह सकते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, कि हमारी डाइवर्स कंट्री जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी के थ्रू लोग क्या हैं मिल के रह सकते हैं। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life, but the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government, it is about what democracy does to the citizens। ये जो तीन ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे ये किसके बारे में था कि डेमोक्रेसी के इफेक्ट्स जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट या सोशल लाइफ के बारे में बता रहे थे। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन, कि डेमोक्रेसी यहाँ के लोगों के लिए क्या करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर डेमोक्रेसी क्या है बेटर डिसीजंस या फिर एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं लेके आती, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर भी ये क्या है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके गौरव को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि इसमें देखो हर सिटीज़न को क्या है वोटिंग राइट दिया जाता है, इक्वल पावर्स दी जाती हैं, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, जिससे क्या है हर जो नागरिक है उसका सम्मान क्या है बना रहता है। एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, आ गया ना कि डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द poorest and the least educated has the same status as rich and the educated people, क्योंकि चाहे कोई पुअर है चाहे रिच है दोनों को इक्वालिटी दी गई है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, कि लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ द रूलर, कि लोगों के मतलब कि रूलर्स हैं जो उनके सब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि वो क्या हैं खुद में क्या है रूलर हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, कि अगर क्या है हम लोग अब जैसे मिस्टेक भी करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमें कोई इसके लिए पनिश करेगा, हम क्या है उसको अपनी मर्जी से रिसॉल्व भी कर सकते हैं। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स, कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर से, क्यों ये हमें क्या है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने को अलाउ करती है, उसकी परमिशन हमें देती है। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No more form of government can guarantee that. The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction. Either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed. This cannot happen in a non-democratic government, कि इसमें एक तो हम अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करके खुद उनको रिसॉल्व कर सकते हैं और दूसरा इसमें क्या है कि रूलर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई रूलर है वो अपनी वर्किंग सही तरीके से नहीं करता तो लोग क्या है नेक्स्ट टाइम जब भी वोटिंग या इलेक्शन प्रोसीजर होगा तो उसमें उस रूलर को रिप्लेस कर सकते हैं विद न्यू रूलर्स। Let us sum it up. Democracy cannot get everything and it's not the solution to all problems, but it is clearly better than any other alternative that we know. It offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes and allows different kinds of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offer more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. कि डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है हमें बेटर चांसेस देती है डिसीजन मेकिंग के, रिस्पेक्ट मतलब लोगों की जो विशेज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करती है और लोगों को मिलके रहने को अलाउ करती है। एंड अगर हमारी कोई गलती भी हो जाती है मतलब कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो सही नहीं कर पाते तो हम अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं और ये इट प्रोवाइड्स ए डिग्निटी टू द सिटीजन्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।